आज मैथ्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइन्स पे। लाइन क्या होती है? ये लाइन हमारी तीन तरह की होती है। एक क्या होती है? सिंपल लाइन, जो कभी एंड नहीं होती है। सिंपल लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है जो कहीं एंड नहीं हो रही है। लाइन हमारे पास लाइन एल है, कभी एंड नहीं हो रही। फिर इसी लाइन में हम लोग, ये लाइन है हमारे पास, इसमें हम लोग ए भी ले लें, ये 2 पॉइंट दे दे, तो ये हमारा बन गया लाइन, ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, सेगमेंट मतलब पार्ट। और फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है रे। जैसे हम लोग, ये तो है, ये इतना हटा दिया, ये हमारे पास इतना बचा, एक बी पॉइंट है हमारे पास, फिर वहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, ये हमारा हो गया रे। ये हो गए लाइन के 3 पार्ट्स। लाइन में कई तरह की होती है। एक लाइन होती है जो कभी नहीं मिलती है, 2 लाइन्स दैट नेवर मीट। जैसे हमारे पास एक लाइन एल है, ये एम है, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे और दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा, चाहे तुम यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे, या फिर कहीं भी दो, ये जो डिस्टेंस होगा ये हर जगह बराबर रहेगा। इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, ये 2 सीधी लाइन, जैसे एल पैरेलल टू एम, ये हो गया पैरेलल लाइन। दूसरा हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या होती है? ये पैरेलल लाइंस हैं, पर यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी मुड़ जाए, ये भी थोड़ी सी, ये एल एम, ये हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे को मिल रहे हैं ना इस पॉइंट ओ पे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इससे क्या होता है? आगे बढ़ते हैं एंगल्स पे पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। अब हम आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स को हम रिप्रेजेंट इससे करते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, ऐसे। तो जैसे हमारे पास ये है लाइन, दो इंटरसेक्ट हुई, तो ये जो कुछ एंगल बनेगा ना, जैसे ये है या ये है, ये सब कुछ एंगल बन रहा है ना। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, तो इससे इतने की दूरी कितनी है? तो ये हम लोग लेंथ में तो बता नहीं सकता कि कितना है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है, तो ये हर बार चेंज होते रहेगा। तो हमारे पास एक चीज़ होती है एंगल्स, तो उससे हम बताते हैं कि कितना बेंड हो रहा है इस पर। अब एंगल्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक हमारे पास टोटल एंगल होते हैं हमारे पास 360 डिग्री, उसमें जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये इतना क्या आ गया हमारा एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? लेस देन 90 होता है, 90 से ये कम होता है। फिर 90 डिग्री क्या होता है? ये स्ट्रेट। और हाँ, जब भी हमें, जैसे ये है हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का मेजर, मतलब ये 90 डिग्री है, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ से ये कर देते हैं, ये पूरा दे देते हैं। ये क्या है? 180, सॉरी 90 से तो ज़्यादा है, पर 180 से कम है, ये पूरा 180 होगा। देखो
अब ये पूरा हमारे पास 360 है, तो ये आधा हो रहा है, तो ये होगा 180, और ये हमारे पास 90 से तो ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। अभी यहीं पे हम लोग ये ले एंगल और उसको 90 से ज़्यादा कर दें, इतने पर कर दें। ये हमारे पास 90 से ज़्यादा है, 180 से भी ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। जो भी मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल्स। ये हो गए हमारे एंगल्स। अब लाइंस पे कौन से एंगल बनते हैं ये अब देखते हैं। हमारे पास यहाँ दो लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं। ये हमारे पास दो लाइन है एल एम, और ये हमने पी से इस लाइन को काट दिया। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल टू एम, और ये जो लाइन जो काटती है, दो जो भी लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये हो गया हमारे पास L पैरेलल टू M, और P हमारे पास ट्रांसवर्सल है। अब देखते हैं, जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उन्हें एक ट्रांसवर्सल काटे तब कई एंगल्स बनते हैं। जैसे पहला हमारे पास है जैसा हमने यहाँ पे एक एंगल ये लिया O, ये कर देते हैं, ये पॉइंट का नाम O रख देते हैं, और ये पॉइंट का नाम हम लोग A रख देते हैं। हाँ, तो O के इस साइड पे जो एंगल बना वही सेम दूसरी लाइन के उधर ही सेम साइड पे जो बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे इसको अगर 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 नाम देते, तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। क्यों, इसको हम लोग क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम लोग करेंगे। और वहीं ये जो 2 है, ये इधर से ये, या फिर ये 1 इधर से ये, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, या फिर ए की जगह 2 की जगह हम लोग ए नाम दे देते हैं, और ये इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ए, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इसके ठीक ऑपोजिट साइड में है ना, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी, ये एकदम ठीक ऑपोजिट है। ये लाइन है, ये एकदम ऑपोजिट साइड पे है ना, इसलिए इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये देते हैं सी डी, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू डी 2/4, तो ये भी होगा इक्वल। सेम रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके इधर जो लाइन है, इधर एक लाइन है ये, तो एंगल 3 प्लस एंगल सी जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना,
ये P एक स्ट्रेट लाइन है, उसको ये दो पैरेलल लाइंस काट रहे हैं, मतलब जो एकदम ही बराबर पे हैं। पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ये बात हमें पता ही है। तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल 3 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है? इस प्रॉपर्टी का नाम है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इधर या फिर ये हम लोग ये और ये कर दें, या फिर ये और ये कर दें, ये कर दें, कोई भी, एक्चुअली नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग बस ये या फिर ये कर सकते हैं। अब थोड़ा ये बहुत गंदा हो गया, थोड़ा साफ़ करके दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ दिया वर्टिकली अपोजिट, करेस्पॉन्डेंट, और हमने पढ़ दिया को इंटीरियर, ये पढ़ दिया। अब देखो ये लाइन, ये और ये हम जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन पे। हम याद करो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 होता है। ये भले काट रहा है, क्या काट रहा है? 180 को ये दो पार्ट्स में बांट रहा है। वहीं पे ये ए बी में काट रहा है, तो ए प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री। ये क्या होगा हमारा? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के बगल बगल हो। ये दोनों बगल है ना, ए और बी दोनों बगल हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। पैरेलल लाइन पे जितने एंगल बनते हैं, यस एक्चुअली ये हमारे पास पैरेलल लाइन पे जितने एंगल बन गए, और यहाँ हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पे जो एंगल बन गया, दोनों ही पढ़ दिए। यहाँ पे ये पी और एल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये एल एम पैरेलल, पी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों पे हमने समझ लिया कि क्या क्या एंगल्स बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल्स पे, जो मेन है हमारे इस चैप्टर में। हमने लाइंस पढ़ दिया, एंगल्स पढ़ दिए, अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल्स पे। नाम से समझते हैं, ट्राई एंगल्स। ट्राई मतलब 3, एंगल्स तो हमने अभी पढ़ ही दिया। तो 3 एंगल फिगर, एक कोई शेप जिसमें 3 एंगल्स हो, वो होगा ट्रायंगल। बना के देखते हैं। हमारे पास ये एक एंगल बनाया हमने, अब दूसरा एंगल बनाना है। ये बना दिया, ये 1 2 3 बन गया। अभी हम लोग जैसे ये 8 बन गया, अभी हम लोग ये कर दे 2, फिर ये कर दे हम लोग 3, अब यहाँ करेंगे तो 4 आ गया ना, तो 4 तो है नहीं, तो हमें जब 3 करेंगे तो हमें ये शेप में, यही होता है हमारा ट्रायंगल। अब समझते हैं ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगल को हम लोग 2 तरह में बांट सकते हैं, मतलब जो हो गया हमारा, एक तो एंगल्स के बेसिस पे और एक साइड के बेसिस पे। साइड के देखें तो हमारे पास होगा इक्विलैटरल, जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। फिर हमारे पास आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास कोई भी 2 साइड इक्वल हो। तीसरा हमारे पास आएगा स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों इक्वल नहीं होंगे।